आज जितनी हाय हत्या, जितनी मारकाट, जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी छटपटाहट इंसान के मन के भीतर मत, पंथ, संप्रदाय और मजहबों के नाम पर, धर्म के नाम पर चल रही है, उतनी हाय हत्या, उतनी मारकाट, उतनी चीख चिल्लाहट तो किसी समय में कुरुक्षेत्र के मैदान में भी नहीं थी। उतनी चीख चिल्लाहट तो कभी देवासुर संग्राम में भी नहीं थी। आज हम इस जगत को देखेंगे तो हमें नजर आता है कि कोई इस्लाम के नाम पर जिहाद कर रहा है, कोई इस्लाम के नाम पर कत्लेआम कर रहा है, कोई ईसाइयत के नाम पर हमारे भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना करके अपने संप्रदायों में सम्मिलित कर रहा है। लेकिन उनसे एक बात हमको सीखने की है कि उनके यहां नियमों की व्यवस्था जो है, उनके यहां जो कानून की व्यवस्था है, उनके यहां जो अनुशासन की व्यवस्था है, वे लोग उस अनुशासन को पूरी नियमबद्धता के साथ मानते हैं, जीवन में उतारते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी मुसलमान की परिभाषा को यदि देखें, कोई व्यक्ति मुसलमान कब होता है तो उसके केवल 3-4 नियम हैं। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम को मानता है तो वो मुसलमान है, यदि कोई व्यक्ति इस्लाम को नहीं मानता तो वो मुसलमान नहीं है, यदि कोई इंसान कुरान को मानता है तो वो मुसलमान है और नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है, यदि कोई व्यक्ति मोहम्मद साहब को मानता है तो वो मुसलमान है, नहीं मानता है तो नहीं है, यदि कोई व्यक्ति कुरान को मानता है तो वो मुसलमान है, यदि नहीं मानता है तो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने की, इस्लामिक होने की केवल इतनी छोटी सी परिभाषा है। यदि आप नियम के इस श्रेणी में हैं तो आप मुसलमान हैं, इस श्रेणी के बाहर हैं तो आप मुसलमान नहीं हैं। उसी नियम को ईसाइयत पर भी लागू किया जाता है। जो व्यक्ति ईसा मसीह को मानता है तो वो ईसाई है, जो व्यक्ति बाइबल को मानता है तो वो ईसाई है, जो व्यक्ति बाइबल में वर्णित खुदा को मानता है तो वो ईसाई है। यदि कोई व्यक्ति ईसा मसीह को नहीं मानता, बाइबल को नहीं मानता, बाइबल में वर्णित खुदा को नहीं मानता तो वो ईसाई नहीं है। लेकिन जब हम सनातन धर्म की ओर बढ़ते हैं तो जो व्यक्ति राम की पूजा करता है राम जी के मंदिर में तो हम उसको भी हिंदू कहते हैं, और जो व्यक्ति राम जी को गाली देता है हम लोग उसको भी हिंदू की श्रेणी में रखते हैं। जो व्यक्ति बकरे को, मुर्गे को, गाय को काट करके खा जाता है हम उसको भी हिंदू कहते हैं। जो व्यक्ति गाय की पूजा करता है हम उसको भी हिंदू कहते हैं। जो व्यक्ति शराब करता है, शराब पीता है, नशा करता है, दुर्व्यसनी होता है, हम उसको भी हिंदू की श्रेणी में रखते हैं, और जो व्यक्ति नहीं करता है हम उसको भी हिंदू की श्रेणी में रखते हैं। आज हमको नियम बना करके सनातन धर्म के लोगों के बीच में सत्य सत्य अर्थ का प्रकाश जो ऋषि दयानंद ने हमको दिया था कि सनातन धर्मी होने की वास्तविक कसौटी क्या है, सनातन धर्मी होने की वास्तविक नियमावली क्या है, सनातन धर्मी कौन सच्चा सनातन धर्मी हो सकता है, वो कसौटी आज हमको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हमें जन जन तक इस बात को बताने की आवश्यकता है कि हमारे ऋषियों ने कभी भी सनातन धर्म के भीतर जातिवाद का पोषण नहीं किया। हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है कि ऋषि दयानंद ने जो गो करुणा निधि नाम की पुस्तक लिखी है उसमें गाय का जो वैज्ञानिक स्वरूप लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है। अन्य संतों ने गाय के धार्मिक स्वरूप को प्रस्तुत किया, लेकिन ऋषि दयानंद दुनिया के पहले ऐसे महामानव हुए, दुनिया के ऐसे पहले प्रथम महापुरुष आचार्य सन्यासी ऋषि हुए आधुनिक काल के, जिन्होंने हम लोगों के सामने गाय की वैज्ञानिक व्याख्या को रखा। अन्यथा जितने भी सनातन धर्म के आचार्य आदि थे उन्होंने गाय की मूर्तियों को स्थापित करके उनकी पूजा करने को ही गाय का संरक्षण मान लिया था। तो ये बात अपने सनातन धर्मियों को यदि कोई बता सकता है कि वास्तविक राम कौन है, वास्तविक कृष्ण कौन है, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है,
धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, तो वो केवल और केवल आप और हम बता सकते हैं। आर्य समाज नाम का जो ऋषि दयानंद का वेदवादी संगठन है, ईश्वरवादी संगठन है, धर्मवादी संगठन है, वही बता सकता है, और कोई सनातन धर्म का संगठन उसको नहीं बता सकता, क्योंकि ऋषि दयानंद द्वारा ही इस बात को आर्य समाज के संरक्षण में, आर्य समाज के वटवृक्ष के नीचे बैठ करके हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसलिए हमें आज लोगों के बीच में जो जातिवाद नामक जहर की भ्रांतियां हैं, जिसके कारण सनातन धर्म को लगभग 1200 साल से ही लगातार बांटा जा रहा है। जब से इस्लामिक लोगों का, जब से मुसलमान लोगों का मोहम्मद बिन कासिम के समय से भारत में आक्रमण हुआ, तभी से हमारे बीच में फूट डालो और राज करो जहर घोल दिया गया। उसके बाद अंग्रेजों ने इस परिपाटी को और आगे बढ़ाया और शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हमारी परिपाटी में इस जहर को घोला, और बड़ी सुनियोजित तरीके से घोला, जिसका परिणाम आज हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। उन्होंने एक छोटी सी बात हमारे समाज में महिलाओं को और पुरुषों को विभाजित करने के लिए, शूद्रों को और ब्राह्मण को विभाजित करने के लिए हमारे समाज में प्रस्तुत कर दी कि स्त्री शूद्रो न धीयताम। देखो, ये जो तुम्हारे श्रुति ग्रंथ हैं, ये जो तुम्हारा सनातन धर्म का साहित्य है, ये चीख चीख करके कह रहा है कि स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, स्त्री और शूद्रों को यज्ञ में बैठने का अधिकार नहीं है। और ये सनातन धर्म के ग्रंथ कहते हैं। हमने इस बात को बिना विवेचना किए, बिना समीक्षा किए मान लिया, और आज हमारे समाज में विभेद पैदा हो गया। लेकिन आर्य समाज नामक संगठन के प्रणेता ऋषि दयानंद ने इस भ्रांति को दूर करते हुए सत्यार्थ प्रकाश में पुनः हमको प्रकाश दिया, ज्ञान का, सत्य का प्रकाश दिया, और हम सबको बताया कि ये जितने भी गुरुडमवादी लोग हैं, ये जितने भी इस्लामिक आक्रांता हैं, ये जितने भी अंग्रेज आक्रांता हैं, इन्होंने षड्यंत्र के तहत हमारे समाज में जातिवाद का, छुआछूत का, ऊंच नीच का, भेदभाव का बीज बोया है। ये कहीं पर भी ना तो किसी दर्शन में इसका प्रावधान मिलता है, ना तो वेदों में इसका परमपिता परमात्मा ने प्रावधान किया है, ना किसी उपनिषद में इसका प्रावधान है, ना किसी स्मृति ग्रंथ में प्रावधान है। और ना केवल उन्होंने इस बात को डंके की चोट पर कहा, बल्कि इसके प्रमाण भी दिए, और वेद में से उठा करके प्रमाण हम लोगों के सामने रखा कि देखो, वेद में परमपिता परमात्मा कहता है, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्मराजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। तुम्हें बार बार यह कहकर के भ्रमित किया गया कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती और शूद्र वेद नहीं पढ़ सकता, जबकि परमपिता परमात्मा तो कहते हैं कि मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश इस संसार के प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, चाहे वो कोई ब्राह्मण हो, चाहे वो कोई क्षत्रिय हो, चाहे वो कोई वैश्य हो, चाहे वो कोई शूद्र हो। आवश्यकता आज इस बात की है कि हम इस संदेश को, जो संदेश ऋषि दयानंद ने वेद रूपी अमृत से निकाला और हमारे सामने इस किताब में, इस ग्रंथ में प्रस्तुत कर दिया, इस ग्रंथ को हम घर घर तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, और लोगों को बताएं, जिन लोगों में यह भ्रांति आ गई है, जिन लोगों में यह मिसकॉन्सेप्शन आ गया है, जिन लोगों में यह ज्ञान आ गया है कि सनातन धर्म तो भेदभाव की बात करता है, हम जाकर के उनको बताएं कि सनातन धर्म में ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है। जो काम ऋषि दयानंद ने किया, जो काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया, आज हमें उस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक समय था भारत में जब कोई व्यक्ति मुसलमान बन जाता था, लोभ या भय के आधार पर कोई ईसाई बन जाता था, तो हमारे जो शंकराचार्य थे, जो हमारे सनातन धर्म के संत शिरोमणि थे, वो लोग इस बात का पुरजोर खंडन करते थे कि जो व्यक्ति मुसलमान बन गया, जो व्यक्ति मलेच्छ बन गया, अब उसको वापस सनातन धर्म में लाने का कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए। उसके लिए सनातन धर्म के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, उसके लिए सनातन धर्म के द्वारों की चौखटें अब हमेशा हमेशा के लिए ब्लॉक हो गई हैं। जो एक बार मुसलमान बन गया सो बन गया, उसको वापस सनातन धर्मी बनने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इस बात का पुरजोर खंडन किया
स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, और लाखों लाख हमारे जो दलित भाई थे, हमारे जो शोषित वर्ग के भाई थे, जिनको हमारे सनातन धर्म में कुछ प्रभुत्व वर्ग के लोग अपना एकाधिकार बना करके उनको सम्मान नहीं दे रहे थे, उनको सत्कार नहीं दे रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने न सिर्फ उनको गले लगाया बल्कि उनको वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, उनको जनेऊ संस्कार कराया और अपने साथ खिलाया, अपने साथ बिठाया। और आज उसी का प्रतिफल है कि देखिए कितने सारे सन्यासी कभी 300 लोगों की घर वापसी कराते हैं, कभी 400 लोगों की कराते हैं, उसी बल पर। यदि उस समय स्वामी श्रद्धानंद अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना ना करते और इस शुद्धि के कार्य को आगे ना बढ़ाते, अपने भाइयों को जो हमसे किसी रूप में अलग होकर के हमारे प्रतिद्वंदी बनकर के सामने खड़े हो गए थे, उनको पुनः गले से ना लगाते, तो आज ये जो भारत में शुद्धि का कार्य चल रहा है ये ना हो पाता। इसीलिए ये जो वर्ष है ये कई ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से हमारे लिए एक अवसर के रूप में सामने आए हैं। हमारे जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में जो इस सभागार में बैठे हैं, 300वीं जन्म जयंती ऋषि दयानंद की नहीं आएगी। और ये वर्ष न केवल ऋषि दयानंद की 300वीं जयंती का वर्ष है, अपितु अखिल भारतीय शुद्धि सभा का भी शताब्दी वर्ष है। और इसके साथ साथ 150 वर्ष आर्य समाज नाम का जो पौधा ऋषि दयानंद ने रोपित किया था, उसका वटवृक्ष बनने का भी ये जो वर्ष आ रहा है, ये हमारे सामने एक सुअवसर के रूप में आया है। हमें ऋषि दयानंद के कार्यों को, हमें स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों को, हमें अपने महापुरुषों के उस बलिदान को जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है, अपने सनातन धर्मी भाइयों को अपने गले से लगाना है और एक साथ बैठना है।